नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था। आपके जो एग्ज़ाम होना है 8 नवंबर को, ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है। और जो आपका सेक्शन भी होता है जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और माइनिंग सरदार वगैरह और ओवरसीज़ का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपका सेक्शन भी होता है, तो उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और एक प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल पर कल अपलोड कर दिया था, कल लगाया था हमने एक प्रैक्टिस सेट। अगर वो नहीं देखा आपने तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, आप उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2020 में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, संविधान। तो संविधान शब्द को 2020 में ऑक्सफोर्ड ने 2019 का हिंदी शब्द नामित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद मेट्रो रेल जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो परिचालन नेटवर्क बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस बताइए कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपको बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ठीक है। और ये है हमारे लंबाई के आधार पे सबसे बड़ी नदी नील नदी। और जो हमारी है अमेजन नदी वो बहाव के आधार पे है, यानी आयतन के आधार पे है सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और ये कौन सी नदी है? लंबाई के आधार पे है सबसे बड़ी नदी नील नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतर की राजधानी है? तो कतर की राजधानी आपका हो जाएगा दोहा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नायमुदी, ठीक है। अन्नायमुदी, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, ठीक है। तो उसकी लंबाई 2696, दोदा बेटा की है 2637 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को जाना जाता है आपका विटिकल्चर से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और जो है नॉर्मन बोरलॉग, इसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? ठीक है, ये दो बार लिखा गया है, तो किसने प्रकाशित की थी आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ये प्रकाशित की थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी विद द लैम्प किसका उपनाम है? तो लेडी विद द लैम्प आपका हो जाएगा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना
की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस भारतीय को मिला था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको रविंद्रनाथ ठाकुर भी देखने को मिलेगा इसका, इनका नाम। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगर रविंद्रनाथ टैगोर नहीं तो रविंद्रनाथ ठाकुर देगा, अगर रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं तो रविंद्रनाथ टैगोर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत क्षेत्र से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे हमारे विनोबा भावे जी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र था। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र था, कौन सा था? तो ये था आपका तारापुर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुलोम का आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिलोम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची होगा आपका भानु, भास्कर और रवि। ठीक है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है? तो कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है? तो ये नहीं लिखा है आपका शाउटिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीसन, सेशन, मिशन और ऑलराइट ये सभी सही लिखे हुए हैं, बस शाउटिंग सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रीजनिंग का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम सोल्व करेंगे। चलिए, इन्होंने दिया है इसमें 1A 3E 5I। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा, पर 11U इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको सोल्व करके कि इसमें क्या है। तो देखो, एक से कितना बढ़ रहा है? 3। तो अंक तो हमारे 3 बढ़ रहे हैं और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? अल्फ़ाबेट में 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जिसमें 4 की वृद्धि हो रही है, यानी कि ए में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा ई आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 3 से फिर 2 की वृद्धि हो रही है, इसमें ऐसे 4 की, तो हम ई में +4 अल्फ़ाबेट करेंगे तो आई आ जाएगा। ऐसे ही अब हमारा क्या आना चाहिए 5 से यहाँ पर 7 आना चाहिए, और आई में अगर हम 4 की वृद्धि करेंगे तो हमारा आएगा एम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग से है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको देख लेते हैं हम पहले। तो 5 में 2, सॉरी ऐसे नहीं हो गए, तो हमको यहाँ ऐसे देखना है कि 5 दूनी 10, यानी कि 5 में 5 की वृद्धि हुई और 7 में 7 की वृद्धि हुई, ऐसे देखो। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखो, 10 में 5 की वृद्धि हुई 15 हो गया, और 7 में और 14 में 7 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर 5, एक बार 5 बढ़ रहा है, एक बार 7 बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे ऐसे देखते हैं हम। 15 में 5 की वृद्धि हुई तो 20 होगा, और 7 में और 21 में 7 की वृद्धि होगी तो 28 होगा। ऐसे ही अब जा 20 में अगर 5 की वृद्धि होगी तो कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोमड़ी का संबंध चालाक से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा? तो खरगोश का संबंध होगा आपका डरपोक से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में। ठीक है भाई, चलिए इनसे एक कटने वाली हम एलसीएम की संख्या मान लेते हैं, तो वो एलसीएम होगा हमारा 60। ठीक है, तो ए 20 दिन में भर रहा है तो एक दिन में कितना भरेगा, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो ए भर रहा है 3 दिन में। ठीक है भाई, चलिए ए 3 दिन में भर रहा है, तो ऐसे ही हम अगर इसको 30 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भर रहा है एक दिन में 2 लीटर, और दोनों एक दिन में कितना भरते हैं, अगर दोनों को हम काम करवाना है तो दोनों भरेंगे भाई 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर भरेगा। अब वो कह रहा है कि इस टंकी को हमें दोनों से भरवाना है। तो टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की, हमें दोनों से भरवाना है। एक दिन में दोनों कितना भरते हैं, 5 लीटर। तो दोनों
पूरे टंकी कितने दिन में भर देंगे, ये भर देंगे 12 लीटर 12 दिन में, ठीक है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या पूछना है, क्या देखना है। तो एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है, उसे 8 सेकंड में पार कर रही है। मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, ये मान लो प्लेटफॉर्म हो गया, और एक रेलगाड़ी है ये आ रही, ठीक है, ये रेलगाड़ी आ रही है, ये हमने इसके पहिए बना दिए। तो इसे पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, ठीक है। तो इसे पार कर रही है 8 सेकंड में। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि अगर व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती ना, तो अगर इसे पार कर रही है वो, तो खुद की लंबाई तो पार कर रही है ना 8 सेकंड में, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो आप। चलिए आगे उसने क्या बोला है कि तथा 64 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई थी ना जो मैं बता रहा हूँ, इस पर ये व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, इस पर व्यक्ति खड़ा है, और ये वाला प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है 264 मीटर, और ये इसको पार करने में कितना सेकंड लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। अब क्या हो, अब इसका प्लेटफॉर्म का भी समय जुड़ गया, और जो अपनी लंबाई पार कर रही थी उसका भी समय इसमें 20 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसकी चाल निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे चाल इसकी, भाई 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करें, और खुद की लंबाई कितने सेकंड में पार करती है 8 सेकंड में। तो अगर हम 20 में से 8 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 सेकंड आ जाएगा। 12 सेकंड क्या है, वो 64 मीटर को पार करने में लगा रही है, ठीक है भाई, 264। तो 264 को अगर हम 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 22। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी, नहीं 12 मीटर 1 सेकंड में जा रहा प्रति सेकंड, ठीक है। तो 22 सेकंड एक जो 22 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, तो 8 सेकंड में देख लेते हैं उसकी लंबाई को, क्योंकि लड़के को पार कर रहा है तो खुद की लंबाई पार कर रही थी ना वो। तो 22 गुणा 8 अगर हम कर लेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारी निकट आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारा 176। 22 अट्टे कितना होता है, 176 होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 24 रुपये हो जाएंगे, ये पूछा है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2000 रुपये पर 10% की दर है, आपको पता ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जो मिलता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर 2000 रुपये का हम 10% निकालेंगे तो 2 जीरो हमारे 2 जीरो, तो हमारा कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये। आपको पता है जब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं बस वो साधारण ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो नहीं निकलता। दूसरे वर्ष निकलता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सेकंड वर्ष का जो हम देखेंगे तो वही निकल जाएगा 200 रुपये, ठीक है। और अब क्या लगेगा, इस वाले ब्याज पर हमारे यहाँ पर ब्याज का होगा ऐड हो जाएगा। तो 200 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 20 रुपये, ठीक है। चाहे आप निकाल के देख सकते हो ऊपर अलग से, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। हमारा कितना टोटल ब्याज हमारा कितना बन गया, कितना, अगर हम इसको जोड़ेंगे 200 और 200 400 और 20, तो 420 रुपये हमारा ब्याज बन गया। मूलधन कितना था हमारा 2000 रुपये, और 420 इसका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो टोटल कितना हो गया हमारा 2420। तो कितने वर्ष में, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। तो इसका राइट आंसर 2000 ये पूछा था उन्होंने कितने वर्ष में, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, ठीक है। कुल वोटों की संख्या पूछा इसने, ठीक है। तो 65% बराबर हम रख देंगे क्या, 507, ठीक। 65% बराबर रख देंगे 560। तो 100% पूछा है, यानी कि कुल वोटों की संख्या। तो हमारी वोटों की संख्या कितनी थी, 100% मान लो। तो 100% किसके बराबर, ठीक है। तो नहीं पता चल रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100/65। अगर हम इसको काटेंगे पूरे को तो हमारा कितना आ जाएगा, 700 बराबर 700 कितना आ जाएगा, 780, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसका 13 पारियों का औसत रन कितना 51, यानी कि एक पारी में 51, दूसरी पारी में 51, तीसरे ऐसे कर करके 13 पारियों तक उसने 51 रन बनाए औसत रन के हिसाब से, ठीक है भाई। 14वें पारी में उसने क्या करा, 149 रन बनाए। तो अब उसका औसत रन बोल रहा है कि 14 पारियों का उसका औसत रन क्या है। तो देखो सबसे पहले हम उसके पहले टोटल रन निकाल लेंगे कितना है, ठीक है। तो 13 गुणा 51 अगर हम कर देंगे 13 पारियों का, और 51 रन के औसत बनाए तो कितना रन आएगा हमारे, गुणा कर लो इसकी। 13 एकम 13, 13 का 3 का हासिल लगा 1, और 13 पंजे 65 और 1
66। तो कितना आएगा हमारा 666। तो हमारे 13 पारी तक इसके रन आ गए। और 14 पारी में कितने बने? 149। 149 में हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 का 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8। तो कितना आ गया हमारा टोटल रन? 108 रन आ गए, सॉरी 812 रन, 812 रन आ गए। कितने पारी में? 14 पारी में। तो हम इसको 14 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 14 से भाग करेंगे हमारा क्या आएगा? 58, ठीक है। तो अब उसका औसत रन कितना है? 58 रन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कल सोल्व करवा दिया था, ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हो।